नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो नेक्स्ट क्लास आपके लेके आए वो प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास है। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं आपके सामने लाभ हानि। बहुत मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो जीरो से बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीटली बिल्कुल न्यू समझ लेने का, आप बिल्कुल ही कमजोर हैं वो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बहुत हाई तक जाने वाली भी समझ लीजिए आप, जीरो से हीरो तक की क्लास है। तो 100% जो पहली क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बेसिक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और बेसिक प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले बेसिक जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और बेसिक जानकारी हासिल होगी तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अपन बात करेंगे आज कंप्लीटली लाभ हानि की बेसिक चर्चाएं, तो उनके बारे में पहले बेसिक जानकारी और उनसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पुटअप किए गए उन सब के बारे में कंप्लीटली 100% बात करने वाले हैं अपन। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल इजीली। आप जानते हैं टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लाभ हानि। अब अपन लाभ हानि की बात कर रहे हैं जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस। अब लाभ हानि में छोटी छोटी बातें काम आती है। देखो अब कौन कौन सी छोटी छोटी बातें काम आती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लाभ हानि में सबसे पहले काम आने वाली चीज़ होती है आपकी क्रय मूल्य। यह बोलते हैं इसे क्रय मूल्य, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कॉस्टिंग प्राइस। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जिस राहुल ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी तो राहुल के लिए घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ? 500 रुपये। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने काम आने वाली है वो आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे राजेश ने एक गाय 1500 रुपये में बेची तो गाय का विक्रय मूल्य कितना होगा भैया? 1500 रुपये। बेची है इसलिए विक्रय मूल्य हो गया आपके सामने। अब एक बात याद रखिएगा कि लाभ और दो हानि दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। एक तो लाभ होता है सौदे में और एक हानि होती है। जब भी हम कोई सौदा करते हैं या तो हमको लाभ होता है ना हानि होती है। कई बार ऐसी अवस्था भी आ जाती है ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो लाभ कब होता है? इंसान को बात करते हैं। देखो तो कम में खरीदो ज़्यादा में बेच दो, कम में खरीद लो ज़्यादा में बेच दो तो इंसान को लाभ हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं अपन का विक्रय मूल्य में से यदि आप क्रय मूल्य घटा दो, मतलब कम में खरीद लो ज़्यादा में बेच दो तो लाभ हो जाता है। मतलब कम में खरीद लो ज़्यादा बेच दो तो क्या हो जाता है? लाभ। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? लाभ। और हानि क्या होगा आपका? इसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो मतलब खरीदना ज़्यादा में चाहिए और कम में बेचो तो इंसान को हानि हो जाती है। तो ये हो गया आपके सामने हानि। अब हानि के बाद अपन बात करेंगे आपके सामने पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ काम आती है अपने, वह है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय होता है भैया क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन की गई राशि। क्रय मूल्य के अलावा जो राशि हम वहन करते हैं उसे बोलते हैं अपन ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन की गई राशि ऊपरी व्यय कहलाती है। क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन की गई राशि ऊपरी व्यय कहलाती है। और याद रखिएगा जब भी काम आता है ना वास्तविक क्रय मूल्य ही काम आता है। और अपन वास्तविक क्रय मूल्य आपके सामने निकाल रहे हैं तो जब भी हम काम में लेंगे तो वास्तविक क्रय मूल्य को काम में लेंगे। और वास्तविक क्रय मूल्य क्या होता है आपका? क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। वास्तविक क्रय मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। और क्रय मूल्य और ऊपरी व्यय दोनों को जोड़ दें तो वास्तविक क्रय मूल्य निकल कर जाएगा आपका। अपन बात कर रहे हैं आपके सामने वास्तविक क्रय मूल्य की, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक क्रय मूल्य। ठीक है, तो वास्तविक क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, तो ये हो जाएगा फिफ्थ ऑफ वेरिएंट आपका। बिल्कुल सिंपली बात है। तो ये हो गया ऊपरी व्यय। और ऊपरी व्यय के बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार काम आती है और सारे क्वेश्चन समझ लो साधारण प्रश्नों में इससे होते हैं, एक तो लाभ प्रतिशत और एक हानि प्रतिशत। तो इसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी होना चाहिए। एक तो लाभ प्रतिशत होता है और एक होता है आपका हानि प्रतिशत। एक लाभ प्रतिशत और एक होता है आपका हानि प्रतिशत। देखो जिसको निकालना उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर आप लाभ लिखिए और नीचे अपन हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर हानि लिखेंगे। जिसको निकालना उसको ऊपर लिखो। और दुनिया की किसी भी संख्या को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो वहाँ भी 100 से गुणा किया, यहाँ भी 100 से गुणा किया। आज तक याद किया होगा, अब बढ़ा रहे हैं अपन। और लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए गांठ बांध लेना, भाग क्रय मूल्य का ही लगता है। लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, अतः भाग हमेशा क्रय मूल्य का ही लगता है। तो लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, अतः जो भाग होता है वो किस पर लगता है बताओ? क्रय मूल्य का ही लगता है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अभी बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताई है, अगर इसकी नॉलेज आपको हो गई हो और आप इनको समझ गए हो काफ़ी इजीली, तो फिर साधारण प्रश्न करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि जो पहली टाइप है अपनी लाभ हानि की या प्रॉफिट लॉस की जो पहली टाइप है उसमें पर साधारण प्रश्न करने वाले बहुत से एग्जाम में पॉसिबल हुए। तो देखिए साधारण प्रश्न है जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके सामने, नोटिस कीजिए। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो आराम से देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है।
तो साधारण प्रश्नों में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% के आने पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। अब 15% के आने पर बेहतर खरीदता कितने में बताइए, 1400 रुपये में खरीदता है ना। तो 1400 रुपये में खरीदता है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो विक्रय मूल्य आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। देखो 10% के आने पर बेचता है, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, है ना। तो विक्रय मूल्य पॉसिबल, और क्रय मूल्य आपको दे रखा है, खरीदिए आपने तो क्रय मूल्य दे रखा है, तो इस बार क्रय मूल्य पॉसिबल कर सकते हो। और हानि है तो हानि के हिसाब से कर सकते हैं आप। तो देखो, तो हानि कितने की बताओ, 15% की, तो 1400 का 85% में आप विक्रय मूल्य कर सकते हैं, क्योंकि 15% की हानि है तो 100 में घटा के लिखो, और लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो। तो 1400 का 85% हो जाएगा। 1400 कितना हो जाएगा आपका, 85%, जिसमें आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा, और परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है भी। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 14 5 70, हासिल 7, और 14 5 70, 14 14 14 8 112, और 14 8 112 और 7 119 हो जाएगा। तो ये लिखा 119। तो जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो 1190 रुपये हो जाएगा आपका। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाई 1190 रुपये। ये पहले क्वेश्चन का जवाब था, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिख दो, और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखो, तो ये आपका विक्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आ जाओ स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 नोटिस कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपना, वो देखिए आप। तो आराम से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप क्या कह रहा है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और उपरिव्यय 20 रुपये है, तो विक्रय मूल्य 120 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य प्लस उपरिव्यय वास्तविक क्रय मूल्य हो जाता है, और वास्तविक क्रय मूल्य होगा भैया 100 रुपये आपका। मतलब 100 में खरीद लिया, कितने में खरीद लिया बता, 100 रुपये में खरीद लिया और 120 रुपये में बेच दिया। तो 100 में खरीद के 120 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया बताओ, 20 रुपये का लाभ हो गया। अब 20 रुपये का लाभ हो गया, है ना। लाभ बटा क्या लिखते हैं अपन, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा लिखते हैं, वास्तविक क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा आपका 20% लाभ। इस सौदे में उसे 20% का लाभ हो जाएगा भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली अप्रोच किया, तो कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कोई साधारण प्रश्न पढ़ रहे हैं, और साधारण प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं भैया, जिनकी पॉसिबिलिटी इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखो सुनो। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। देखो, एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया हो, है ना, देखो बेचा गया हो, तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। तो भाई 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया हो, है ना। तो पहले तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से उस वस्तु का, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा आपका, देखो अपन कह रहे हैं आपके सामने उसका उल्टा जो लिखते हैं अपन। तो मैंने लिखा 990 गुणा 100 बटा लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखो भाई। लाभ हो तो क्या करो, 100 में जोड़ के लिखो। इस प्रकार से लिखना है आपको। लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखो, और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखो। तो लाभ हो रहा है तो मैंने 100 में जोड़ के लिख दिया, 100 बटा 110 लिख दिया। ठीक है, और हानि हो तो 100 में से घटा के अपन लिख सकते थे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप क्या करेंगे बताओ, 0 से 0 काट दें। ये 0 से 0 काट दें आपने, 11 नाम 99 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 900 रुपये। मतलब ये कह सकते हैं कि 900 रुपये में तो खरीदा, 900 रुपये में क्या हुआ, खरीदा, और बेचा कितने में आपको दिख ही रहा है, 890 रुपये में। तो 900 रुपये में खरीद कर अगर आप 890 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको क्या हो रहा है बताओ। कोई चीज़ 900 रुपये में खरीद दो और 890 रुपये में बेच दो, तो 10 रुपये की हानि हो जाएगी भी। इस सौदे में आपको 10 रुपये की हानि हो जाएगी। इस सौदे में हानि होगी आपको 10 रुपये की। ठीक है भाई, क्योंकि 890 रुपये में बेचा, 900 को तो खुद को ही पड़ा था आपके। तो इस प्रकार से पॉसिबल है, आपका आंसर आ जाएगा 10 रुपये की हानि। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हो। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको आराम से देखो। आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो कंप्लीटली बेसिक क्वेश्चन है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 में खरीदा और 6 में बेच दिया, तो कितने का लाभ होगा बताओ, 1 का, और लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 ऐसा होता है। 5 से 100 कितनी बार कटेगा भैया, 20%। तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा इस सौदे में। बिल्कुल सिंपल। तो ऐसा कोई बड़ी अप्रोच नहीं, सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली अपन कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्या कहना चाहता है देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है,
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, देखो क्रय मूल्य का मान लीजिए, क्रय मूल्य को मैं x मान लेता हूँ, ये क्रय मूल्य को x मान लिया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 8/5x, ये हो गया आपका, गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। और लाभ प्रतिशत निकालना तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो, क्रय मूल्य, क्योंकि आप जानते हैं कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, यही लाभ प्रतिशत होता है आपका। तो मुझे चाहिए लाभ प्रतिशत, तो इन दोनों का अंतर कर दीजिए, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और बटा क्रय मूल्य और गुणा कितना 100, ये आपका आंसर है। अब इधर गुणा कर दो इसको तो कितना हो जाएगा 5x, तो 8x में से 5x गया तो कितना हो जाएगा आपका 3x, अरे 5 नीचे गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताओ आपका 3x बटा 5x और गुणा कितना 100, ये x से x कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा और 20 को जैसे आप 3 से गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा 60%। तो इस सौदेमों से 60% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब इस सौदेमों से 60% का लाभ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन देख रहे हैं, उसमें 60% का लाभ देखने को मिलेगा, मतलब 60% का प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जिसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, देखो सुनो, राघव ने एक स्कूटर उसके मूल्य के 13/15 मूल्य पे खरीदा। अब देखो उसके मूल्य पे, तो मान लीजिए उसका मूल्य कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे उसके मूल्य के मूल मूल्य होता है उसका, तो क्रय मूल्य अपन बात करें, खरीदा किसमें, उसके मूल्य के 13/5, तो उसका मूल्य क्या होता है, मूल मूल्य, यह कह सकते हैं आपका कुल मूल्य, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका कुल मूल्य के 13/5 पर खरीदा, तो ये कुल मूल्य कह सकते हो आप, है ना। और यहाँ पर क्रय मूल्य और कुल मूल्य में आप अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल मूल्य को आप नीचे घुमा दो, तो आप कह सकते हैं क्रय मूल्य बटा कुल मूल्य, क्रय मूल्य बटा कुल मूल्य बराबर 13/5, मतलब 13 क्रय मूल्य होगा तो मूल मूल्य कितना होगा आपका, कुल मूल्य 15, ऐसा बोला। आगे पढ़ो, उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। अब 12% देखो, विक्रय मूल्य से 12% राशि बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको क्रय मूल्य तो पॉसिबल है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको 13, है ना। अगर हम बात करें आपके सामने तो क्रय मूल्य जो दे रखा है आपको 13 दे रखा भी है ना, पॉसिबल है, क्रय मूल्य आपके पास 13 है से। अयूँ बोला आपके सामने, उसने उसे विक्रय मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया, विक्रय मूल्य से 12% राशि अधिक ली है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो विक्रय मूल्य से 12% राशि अधिक, अभी कह सकते हैं कि माना विक्रय मूल्य, यहाँ तो क्रय मूल्य दे रखा अपन को, है ना, तो अब 12% राशि उसने विक्रय मूल्य से ज़्यादा ली है जिससे बेच रहा है। देखो यहाँ तो खरीद रहा है और विक्रय मूल्य से उसने 12% राशि ज़्यादा ले ली, है ना। तो देखो, तो कुल मूल्य तो ये है ना, और ये क्या है, क्रय मूल्य आपका। अब विक्रय मूल्य से 12% ज़्यादा में बेचना है तो उसका लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, तो मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने कि एक रिलेशन होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंदर, ये देखो, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको देखो दे पॉसिबल है, दे नहीं रखा लिख देंगे अपन, और 100 बटा, अगर देखो कितने मूल्य 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया तो आप इसको 112 कह सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे बताओ, क्रय मूल्य, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य तो आपको दे रखा है तो विक्रय मूल्य पॉसिबल हो जाएगा यहाँ से, है ना। विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। तो विक्रय मूल्य निकाल लें यहाँ से, है ना, 112 कर दिया, लाभ हो तो 100 में जोड़, बिल्कुल बढ़ा के लिख रहा है ना, तो इसलिए अपन ऐसे लिख दिए। अब क्रय मूल्य आपको दे रखा है 13, तो विक्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा आपको, तो विक्रय मूल्य होगा आपका 13 गुणा 112/100। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, जो भी आएगा, देखो थोड़ा पॉइंटों में संख्या है, बटे में ज़्यादा आ रही थोड़ी संख्या, तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब बस आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालना तो करना क्या आपको, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देना और क्रय मूल्य का भाग लगा दो और गुणा 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से आएगा सी या डी में से आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिश्र भिन्न में आएगा और काफ़ी पॉइंटेबल संख्या आएगी, इसलिए कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। और स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उसको नोटिस कीजिए गौर से। देखो, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से और उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। देखो,
क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य को आप x मान लीजिए और हानि कितनी हो रही है उसके 1/7 के बराबर। तो हानि हो रही है आपको x/7 ये होती है। इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ऐसा पूछा आपसे। तो चलो चेक कर लेते हैं अपन। तो आपको क्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखी है और 144 रुपये में बेच रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हानि बराबर क्या होता है, ये था हानि बराबर क्रय मूल्य है ना। क्रय मूल्य कितना आपका x माइनस विक्रय मूल्य कितना है 144। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो आप। तो ये तो उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 144 तो अपन इधर भेज दिया और x माइनस x/7 हो गए। इसको कैलकुलेट कर देंगे अपन, जिसमें अपना आंसर हो जाएगा। तो 7 तो नीचे लिया इसे, 7 को इधर गुणा करो। 7x में से x ज्ञात कितना होगा 6x, ठीक है। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 बार, और 24 को 7 से गुणा कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 24 को 7 से गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, और x क्या माना था अपन ने क्रय मूल्य, ठीक है। तो बोलो 7 चौक 28, हासिल कितना 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना होगा 16। तो देखो 168 रुपये में खरीदा और 168 रुपये में बेच दिया। कोई वस्तु है आपका क्रय मूल्य निकाल ही लिया आपने, तो 168 रुपये में खरीदा था और 168 रुपये में बेच दिया। तो आप जानते हैं जितने में खरीदो उतने में बेचो तो क्या होता है, न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। 168 रुपये में खरीदा, 168 रुपये में बेच दिया, इस सौदे में न तो लाभ हुआ न हानि हुई। परसेंटेज की तो जरूरत ही नहीं, देखो 168 में खरीदा, 168 में बेच दिया, तो इस सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही आपको हानि होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लाभ हानि दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी आप गौर से देखिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं पर। देखिए क्वेश्चन ये, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है भाई, और आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो 4 बॉल पेनों को बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ तो 4 पेन है। अब बताओ लाभ 4 पेन है और 1 दर्जन बॉल पेन बेच रहा है, मतलब 1 दर्जन मतलब कितने बेच रहा है, 12 बेच रहा है, और 4 का लाभ हो रहा है। कितने खरीदे होंगे, और 8 खरीद के 12 बेचेंगे तभी तो 4 का लाभ होगा। 8 खरीद के 12 बेचेंगे तभी तो 4 का लाभ होगा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं। तो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 50 बार। तो इस सौदे में से 50% का लाभ हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। वीडियो की शुरुआत में अपन आपको बताया है। अगर आपको नोटबुक है तो नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए, साथ के साथ ही, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिए आप। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पर 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखो 1 मीटर के स्थान पर, है ना, कितने का 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, तो कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो नोटिस करो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 90 सेंटीमीटर देता है, तो त्रुटि कितने की करता है भैया, 10 सेंटीमीटर की त्रुटि करता है ना। और बाकी किसका लगेगा, जो पहले होता है उसका, ठीक है। और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपली बात। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 का पाड़ा बोलो, 11 नाम 99, 11 से 1/9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस सौदे में इतना लाभ कमा लेगा वो, मतलब उसको लाभ हो जाएगा 11 से 1/9% का लाभ वो कमा लेगा, बिल्कुल सिंपली। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो त्रुटि बटा जो अपन लिखते हैं माप, वो लिख देते हैं और गुणा 100 कर देंगे, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसको भी गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है और क्या कहना चाहता है, उसको आप गौर से देखिए। 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलो लाभ प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ तो 11 वस्तुएं। अब 44 तो बेची, खरीदी कितनी होगी भी, तो खरीदी कितनी होगी ताकि 11 का लाभ हो जाए, तो घटा दो 11, तो 33 खरीदी होगी और 44 बेची होगी, तभी तो 11 का लाभ हुआ। तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 100 में 3 का भाग लगाए तो लाभ हो जाएगा 33 से 1/3%। लाभ आपको देखने को मिलेगा वो होगा 33 से 1/3% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को शुरुआत में जो बताया वही काम में ले रहे हैं अपन। क्या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और 33 खरीद के 44 बेचेगा तभी तो 11 का लाभ होगा।
जब रेशन निकालते तो अपन ने शुरू में बताया भी सही आपको कि विक्रय लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो वहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य और लाभ का मान रखें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका जो स्क्रीन पर था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपने क्या कहता है उसको नोटिस कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखो ये कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, क्रय मूल्य पर लाभ कितना बताओ 20%। अब ये कह रहा है कि अगर अपन विक्रय मूल्य पर संगणना करें तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। खरीदे जब तो 20% का लाभ हो रहा है ना, ऐसा कह सकते हैं अपन। और अगर प्रैक्टिकली अप्रोच करें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि वेरिएंट होता है आपका क्रय मूल्य है ना बराबर विक्रय मूल्य, ऐसा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख दो आप। तो इनमें एक रिलेशन स्थापित हो जाता है जो नोटिस कर सकते हैं अपन गौर से देखिए। 20 से काट दीजिए 5 बार और 20 से काट दीजिए 6 बार। ठीक है, तो देखो अगर मान लो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य 6 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा आपका, ये देखो ये क्रय मूल्य है ना, और बटा क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 5 और 6 का रिलेशन है। तो अगर मान लो सपोज करो इस पर जितना लाभ होना है, जैसे इस पर 5 हो रहा है तो इस पर 6 होगा। देखो जैसे मान लो सपोज करो कि कोई भी रिलेशन ले रहे हैं अपन, जैसे इसमें 4 भाग हो रहा है तो 5 भाग होगा, मतलब इससे थोड़ा सा पॉसिबल रहेगा विक्रय मूल्य पर जो लाभ होगा वो थोड़ा सा किससे ज़्यादा होगा। तो इनमें ज़्यादा ऑप्शन में जो दे रखा है वो आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि किसी वस्तु क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य पर इससे ज़्यादा लाभ हो जाएगा जो भी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये वर्बल क्वेश्चन था, इसमें पेन नहीं चलाना था, आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 गौर से देखो। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के लिए 950 ग्राम का जूठा वजन का उपयोग करता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है भैया, 1000 ग्राम में से 950 ग्राम घटाओगे कितना बचेगा 50 ग्राम, ये 50 ग्राम बच गया आपका। और आप त्रुटि बटा जो मूल है उसका भाग लगा के गुणा 100 कर सकते हैं, उतना प्रतिशत लाभ आप कमा सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा आप, है ना, और ये 19 पंजे 95 होता है। ठीक है, अब 19 का पाड़ा बोल दो आप 100 में, 4 गुनी 76, 5 गुनी 95, तो 5 से 5 बटा 19% का लाभ हो जाएगा। 5 से 5 बटा 19% का लाभ वो देखने को मिलेगा। तो हमें से याद रखना जब भी कभी त्रुटि वाला क्वेश्चन आए ना तो त्रुटि बटा जो तोलता है उसका भाग लगा दो, तोला गया माल, और गुणा 100 कर दो, आपकी त्रुटि अपने आप निकल के आ जाएगी और काफ़ी कम समय में कर पाएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, जहाँ पर देखा नोटिस किया आपके सामने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है अपना, उसको गौर से देखो आप, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका, नोटिस कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो देखो क्रय मूल्य को आप x मान लीजिए। अगर क्रय मूल्य को आपने x मान लिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, विक्रय मूल्य होगा 4/3x, ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना बताओ, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा, ये तो लाभ हो जाएगा, और लाभ बटा क्या लिखे क्रय मूल्य, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3x घटेगा 4x और 3 नीचे आ जाएगा, और गुणा कितना 100, x से x कट गया और 3 का भाग जब 100 में दोगे आप तो ये आ जाएगा 33 से 1/3%। ये हो जाएगा आपका 33 से 1/3%। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो होगा 33 से 1/3%। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, बस गुना दे रखा था, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप करते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो वीडियो की शुरुआत में अपन ने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अगर हम बात करें आपके सामने तो गौर से देखिए क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए। क्या कह रहा है, करीब 20 दर्जन खिलौनों को और रुपये 375 प्रति दर्जन से खरीदता है। 20 दर्जन खिलौने खरीद रहा है और 1 दर्जन खरीद रहा है, देखो है ना, को 375 रुपये प्रति दर्जन किसे खरीदता है, तो वह प्रत्येक खिलौने को 38 रुपये प्रति 33 रुपये की दर से प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 20 दर्जन खिलौनों को 375 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो 1 दर्जन तो 375 में खरीदे, तो 20 दर्जन खरीदने हैं
तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं अपन। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 को आपको 375 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप नोटिस कीजिए, ये 0 ऐसे से 5 दूनी 10 और हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हासिल 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 के साथ 7,500 रुपये हो जाएगा। तो 7,500 रुपये तो क्रय मूल्य आ गया। अब इतने में तो खिलौना खरीद लिए। अब वो प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये में बेच रहा है। प्रत्येक खिलौने कितने में बेच रहा है, 33 रुपये में। तो पहले मुझे विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। एक खिलौना 33 रुपये में बेच रहा है, फिक्स लिख दिया उसने, एक खिलौना 33 रुपये का। टोटल खिलौने कितने उसके पास नोटिस करो, 240 खिलौने, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 दर्जन है। अब 20 दर्जन का मतलब 20 को 12 से गुणा कर दो तो 240 खिलौने हैं कंप्लीटली उसके पास, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है। तो 240 खिलौने हैं और 240 खिलौने बेचेगा भी अब, ठीक है। तो 0 तो आ जाएगा और 33 का पाड़ा बोल दीजिए आप। तो 33 चौक कितना होता है, 33 दूनी 66 और 33 चौक कितना होता है 132। 132 का कितना हो जाएगा 2 और हासिल 13 33 दूनी 66 और 66 13 कितना होगा 79, ये हो जाएगा। अब 7,920 ये तो विक्रय मूल्य, और खरीदा कितने में 7500 में। तो कितने का लाभ हो गया आपको 420 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं 420 बटा क्रय मूल्य और गुणा कितना 100। अब 2 0 से 2 0 कटेगी, से भी कटना जरूरी है ना। अब 5 से काट दीजिए आप, या फिर 15 से काट दीजिए आपकी इच्छा हो। तो मैं 5 से काटता हूँ पहले, 15 पंजे 75 है ना, फिर 5 से काटो, 8 पंजे 40 है ना, और 4 पंजे 20। अब 15 का पाड़ा बोल दो डायरेक्ट ही है, 15 पंजे 75, ये 15 पंजे 75 हो गया, पॉइंट लगा दो, कितना बच गया 9, 90 हो जाएगा, 15 छंग 90। तो आपका जो एग्जैक्टली आंसर निकल के आ रहा है वो 5.6% आ रहा है, एकदम पूरा आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका 5.6%, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। ये भी बेसिक क्वेश्चन का पार्ट है, तो कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन देते हैं, तो आपको करने पड़ते हैं भैया लाभ आने के अंदर। और ये साधारण प्रश्न है, कोई ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं और नए कोई बारी बातें हैं, क्योंकि अपन जो पहले क्लास ले रहे हैं आपके सामने उसमें साधारण ही प्रश्न ले रहे हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। 20 सेब जो है ना 100 रुपये में बेचे और कितना लाभ प्राप्त किया बताओ, 20% लाभ प्राप्त किया। तब उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे, ऐसा बोला। तो देखो एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किए, है ना। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेच दिए और 20% लाभ प्राप्त किए। तो 100 रुपये में बेचे 20 सेब, और तो 20 सेबों को देखो 20% लाभ भी प्राप्त किया, तब उसने 100 रुपये में कितने खरीदे। तो देखो इसको बराबर 1 रुपये का निकाल के कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके सामने। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका, उसको नोटिस कीजिए आप। और नींबू का भाव है, एक विक्रेता ने 14 के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है। 14 के 5 के भाव से, और उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे। तो ये क्वेश्चन भी देखो सेम, इससे ऊपर वाले जैसा ही सेम क्वेश्चन, तो कोई अंतर नहीं, आप कर सकते हैं इसको भी, है ना। दोनों एक जैसे ही है, और ऐसा अपन बेसिक में बता चुके हैं आपको, तो ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ज़्यादा बड़ी बात होती है जरूर बताता मैं आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 210 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है देखो आपको। तो मान लीजिए क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य को आप x मान लीजिए, तो देखो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, तो क्रय मूल्य घटा दो विक्रय मूल्य, अंतर है दोनों का। अब क्योंकि आपको क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना आपको, तो ये मान लीजिए कि प्लस माना चाहिए विक्रय मूल्य आंसर। तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, 210 में से क्रय मूल्य घटा दो तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, है ना। क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 210 आप, ठीक है। तो ये अपन मान सकते हैं आपके सामने, ये 210 माइनस x हो गया, आप कर सकते हैं अपन। तो चलो ये तो विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया। तो बाकी के जो बच रहे हैं दोनों का अंतर, यही कह सकते हैं दोनों में जो अंतर है। अब देखो दोनों का जो अंतर पॉसिबल है वो कितना आना चाहिए, 210 आना चाहिए, ठीक है। तो वही ले रहे हैं अपन दोनों का अंतर, तो पॉसिबल है कर ही सकते हैं अंतर अपन। देखिए तो आप जानते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा लाभ प्रतिशत 125, ठीक है। अब देखिए आप 25 से काट दो 4 बार, ये 5 बार। विक्रय मूल्य को नीचे घुमा सकते हैं आप, देखिए आप विक्रय मूल्य को नीचे घुमा दीजिए, तो क्रय मूल्य है ना बटा विक्रय मूल्य बराबर 4 बटा 5, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली।
तो 4 भाग तो क्रय मूल्य का और 5 भाग विक्रय मूल्य का है, ऐसे कह सकते हो आप। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 210 का है, और तो आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो कर ही सकते हैं अभी। तो दोनों का अंतर 1 के बराबर हो रहा है, 1 बराबर 210 हो रहा है। 1 बराबर कितना हो रहा है आपका 210, और दोनों का अंतर 1 बराबर है तो 1 बराबर 210 हो गया। अब 1 बराबर जब 210 हो गया, आपसे क्या पूछा बताओ, पढ़ो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसके बराबर 5 बराबर, तो 5 से दोनों सेट गुणा कर दो, 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया 1050। तो ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप ये भी मत करो, डायरेक्ट भी आंसर इससे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1050, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार का पॉसिबिलिटी बन सकती थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 नंबर क्या कहता है आपका, उसको नोटिस करो। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, तो ये लिखा मैंने क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का कितना है 95%, तो ये 95/100। ठीक है, विक्रय मूल्य को आप नीचे घुमा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। और 19 बार, और ये कितनी बार काटेगा 20 बार, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। ठीक है, 19/20, तो 20 में बेचा और 19 में खरीदा, तो कितने का लाभ हो गया आपको 1 का, है ना। तो 1 का लाभ हो गया, और भाग किसका लगता है क्रय मूल्य का, और गुणा कितना हो जाएगा 100। अब 19 का पाड़ा बोल सकते, 4 गुने 76 और 5 गुनी 95। अब कितना बच गया 5 और 2 गुने 38, इस प्रकार से। और लगभग ये आंसर आएगा क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है 5.26, तो बिल्कुल सिंपली बात है, इतने प्रतिशत लाभ आपको हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इस प्रकार जो तुलना करवाता है वो बेसिक क्वेश्चनों में तुलना करवा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको नोटिस करो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए 17 वस्तुएँ 3,910 रुपये में खरीद कर 4,590 रुपये में बेच गए, प्रति वस्तु का लाभ प्रतिशत लगभग कितना हुआ। अब देखो 17 वस्तुएं हैं, है ना, आपको बोला है, और उनको कितने में बेचा बताओ 3,910 रुपये में खरीद कर और 4,590 रुपये में बेची गई। ये तो सभी टोटल 17 वस्तुओं के लिए है, और ये बोल रहा है आपका तो प्रति वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं चाहो तो, है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले, क्योंकि एक वस्तु के लिए पूछा है आपसे लाभ प्रतिशत जो भी होता है। ठीक है, तो चलो पहले 17 का भाग लगा लो, 17 दूनी 34, है ना, कितना बच गया आपका 5, 17 3 51, तो ये हो गया आपका सामने 230 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको, तो 17 का पाड़ा बोलो, 17 दूनी 34, है ना, कितना बच गया आपका 11, 17 से 102, 17 7 119, ये 270 रुपये हो जाए। तो इतने में खरीदा और इतने में बेच दिए, तो बताओ कितने का लाभ हो गया आपको 40 का। तो 40/230 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। तो कई बार एक वस्तु का बोला तो एक वस्तु का निकालना भी है, तो ये हो जाएगा 400/33, है ना, ये हो रही संख्या। तो एक बार तो और तो कोई चांस नहीं भाई, ये हो रहा है खरीदने के बाद तो पॉसिबल ये हो रहा है लगभग, है ना। तो लगभग जवाब दे सकते हैं, अगर इसमें लगभग दे रखा होगा आपको तो अपन बोलेंगे आपके सामने 23 × 23। ठीक है, कितना बच गया और 70। अब 23 का पाड़ा बोलो 170 हो जाएगा, तो ज़्यादा ही जा रहा है देखो, है ना। तो 2 बार तो जाएगा नहीं, उससे ज़्यादा ही बार जाएगा, है ना। 23 × 5 105, तो लगभग 7 बार ही जाएगा, लगभग 17% के आसपास हो जाएगा। तो आपका आंसर जो देखने को मिलेगा वो 17% के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लगभग अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो नोटिस कीजिए, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, देखिए 12 कॉपी बेचने पर विक्रय 2 कॉपी विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना 2 कॉपियों को बराबर है, और आपको पता है अगर 10 खरीदेगा और 12 बेचेगा जब भी 2 कॉपियों का लाभ होगा। 10 खरीद के 12 बेचेगा जब भी तो क्या होगा 2 कॉपियों का लाभ होगा। तो जल्दबाजी में विक्रय मूल्य का भाग मत लगा ना, भाग क्रय मूल्य का लगता है, नहीं तो गलती हो जाएगी भैया। गुणा कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया तो कितना % का लाभ हो गया भैया 20% का लाभ।
तो इस सौदे में 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 20% का लाभ आप कमा सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 20 था आपका, जो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर दिया अपन ने और काफ़ी ईजिली किया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। और अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो देखो देखो, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, नोटिस कीजिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन आए थे आपके 13 नंबर और 14 नंबर, और वैसा भी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आना हल्का सा परिवर्तन है। तो सिर्फ संख्या बदली, यहाँ 25% की जगह वहाँ 20% था, इतना सा परिवर्तन अपन ने किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 अपने हाथ से कीजिएगा, और सेम टू सेम है। और अगर वीडियो पसंद आया, बहुत अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज़ हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।